अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुबई में पाकिस्तानियों के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। दुबई से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला एकदम से तेज़ हो चुका है। बगैर डिपोर्ट स्टैम्प्स पाकिस्तानियों के साथ ये क्या कुछ हो रहा है? पाकिस्तानियों के साथ जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? 20 साल दुबई में गुजारे, अब एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। क्या गोल्डन वीज़ाज़ भी अब महफूज नहीं है? दुबई वीज़ा बहरान, 3000 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, होटल्स खाली हो चुके हैं। पाक अमारात ताल्लुकात में क्या बहुत सख्त दरार आ चुकी है? पाकिस्तानी फैमिलीज़ इस वक्त निशाने पर है। क्या कोई इनकी मदद के लिए आएगा? कराची एयरपोर्ट से आने वाली खबरों ने तो सबको हिला दिया, लेकिन लाहौर में जो हुआ वो भी बड़ा खौफनाक है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। एक ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल पे मैं बात करने जा रही हूँ जिससे दुबई में मुकीम जो बेशुमार पाकिस्तानी हैं उनकी नींदें हराम करती हैं, उनको हिला के रखती है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तानी जो बड़े सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और बड़ा सर्व कर रहे हैं, एक कंट्रीब्यूशन है उनका, चाहे होटल इंडस्ट्री में हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हो, किसी भी सेक्टर में, वो बड़े सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एकदम से जो है उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा जिसके बारे में उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। क्या वाकई जो सालों से मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको अचानक निकाला जा रहा है? इसकी क्या तफसीलात है आपको बताती हूँ। बरसों का क़याम और अचानक से वापसी का हुक्म, ये ऐसा हुक्म है जिससे वो लोग तो हिल चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त ट्रॉमा का शिकार हैं। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि कोई आम लेबर क्लास की वापसी के हवाले से मैं भी बात नहीं कर रही हूँ। इनमें वो ख़ानदान शामिल हैं जो पिछले 20 से 40 साल से वहाँ पर जो है दुबई को अपना घर बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे ख़रीदी हुई है, अपने कारोबार वहाँ पे सेटल किए हुए हैं। बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, दुबई के जो बैंक्स हैं उसमें बड़ी कसीर रकम वहाँ पे उन्होंने रखी हुई है। ऐसे अफराद जिनके पास गोल्डन वीज़ाज़ भी मौजूद हैं, वो लोग जिन्होंने वहाँ पर अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, उन्हें इतने मुख्तसर नोटिस पे दुबई खाली करने का, दुबई छोड़ने का कह दिया गया। ये एक बहुत बड़ा इंसानी और मुआशी अलमिया है जिस पर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात नहीं कर रही, लेकिन जिनके रोज़गार वहाँ पर थे, जिनकी ज़िंदगियाँ वहाँ पे जुड़ी हुई थी, एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा कि वो कितने सालों से दुबई में जो है दुबई की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने में उनका एक किरदार है, उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। डिपोर्ट स्टैम्प्स की गैर मौजूदगी, ये एक बड़ा पुरस्कार किस्म का पहलू है, ये समझ से वाला तर है। आमतौर पे जब किसी को मुल्क से निकाला जाता है तो जो पासपोर्ट पर डिपोर्ट की मोहर लगाई जाती है, लेकिन कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट्स बिल्कुल जो हैं वो साफ़ हैं। सरकारी तौर पर डिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये अमल जो है वो गैर रिवायती, गैर दस्तावेज़ी तौर पर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया को इसके बारे में ना पता चले। इसकी पेचीदगियाँ बड़ी अलग हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके। क्योंकि आपसे सवाल किया जाएगा कि भाई इतने सालों से लोग वहाँ पर अपना कारोबार जमा के बैठे हुए हैं, आपको अदालतों में घसीटा जाएगा, आपने किस बिना पर उनको डिपोर्ट कर दिया, उन्होंने ऐसा क्या कसूर किया है? जिनके स्टैम्प्स नहीं लगा रहे डिपोर्ट होने की, उसका मतलब यही है कि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं था किसी भी मामले से, बस पाकिस्तानी है, किसी मखसूस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, उनको निकाल कर जी बाहर फेंक दिया गया। आप ये देखें, सिर्फ मार्च की अगर मैं बात करूँ तो मार्च के महीने में दुबई की तकरीबन 3000 से 4000 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। होटल बुकिंग में 70 से 80% तक नुमाया कमी जो है वो हुई है। दुबई का सबसे बड़ा होटल जो है वो बंद कर दिया गया है। ये अदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि वीज़ा पॉलिसीज़ में सख्ती सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त नहीं है, बल्कि ख़ुद दुबई की मईशत पे बहुत बुरा असर जो है वो डाल रही है। पाकिस्तानियों के लिए वीज़े का हसूल जो है एक इस वक्त नामुमकिन मिशन है। वो वक्त जब दुबई का वीज़ा जो है चंद दिनों में मिल जाता था, अब सूरत हाल बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा रिजेक्शन की शरह तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। तमाम कानूनी दस्तावेज़ात और मयार पूरा होने के बावजूद, मयार पर उतरने के बावजूद वीज़े नहीं मिल रहे। पाक जो अमारात ताल्लुकात है उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के पीछे बदलती हुई जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, सिफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के और अमारात के हैं, वो बड़े हॉरेबल हो चुके हैं। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल और जो बैनुल-अक़वामी साख है, इन फैसलों पर बड़ा असर अंदाज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात जो है अपनी लेबर मार्केट और आबादी के तनासब को रीस्ट्रक्चर कर रहा है, जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तानी तारिकीन वतन सबसे ज़्यादा, बल्कि मैं कहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान को उन्होंने मुतासर कर दिया है। यानी पाकिस्तानी जो वहाँ पर मुकीम थे या वहाँ पे जाना चाहते, बल्कि जाना चाहते वाली की तो कहानी छोड़ दी, वहाँ पे मुकीम है उनको इतनी प्रॉब्लम्स का निशाना इन्होंने बनाया है। सबसे ज़्यादा वो बेचारे पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं। सूरत हाल ना सिर्फ इन ख़ानदानों के लिए बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा धचका, यकीन करें।
ایسا دھچکا جو ترسیلات زر پر ہم انتظار کر رہے تھے پاکستانی، کیا ہماری حکومت اس سنگین معاملے پر تھوڑی سی اماراتی حکام سے کیا بات کرے گی؟ کیونکہ ہم اس وقت ثالثی کا کردار مختلف جگہوں پہ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستانیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا تباہ ان کی زندگی ہو چکی ہے، ان کے کاروبار، ان کے اربوں روپے ضائع ہو چکی ہے، اس پر آواز اٹھائی جائے گی؟ یا برسوں کی محنت سے دبئی میں بسنے والی یہ پاکستانی فیملیز اسی طرح بے جارو مددگار ہو کے رل کے لٹ کے وطن واپس آنے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ اس پر آپ کی کیا قیمتی رائے ہے؟ ضرور دیجیے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.